है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग जानते तो होंगे और मान्यता भी आपकी होगी उसके प्रति, फिर भी सावधानी से जब हम उसको बारीकी के साथ देखते हैं तो हम कभी कभी ऐसे प्रमाद कर जाते हैं जो हमारा ज्ञान और जो हमारी मान्यता किसी काम की नहीं रहती। तो आज जानना और मानना ये क्या मतलब हुआ, प्रयोजन क्या हुआ? जो हमारे लिए जानकारी का उद्देश्य तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन प्रमाद एक ऐसी वस्तु है, शत्रु है हमारी, कि वह हमें जानते हुए भी मानते हुए भी हमें तदनुकूल उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो यह व्यर्थ में चला रहता है, ऐसा नहीं, यह अनर्थ भी घटित कर देता है। व्यर्थ हो जाना तो फिर आगे के लिए हम सावधानी कर सकते हैं, अनर्थ हो जाना तो एक प्रकार से उल्टा काम हो जाना, नहीं समझे। अब वही हम बताना चाह रहे हैं, जैसे दो नलिका होती हैं, एक श्वास नलिका और एक आहार भोजन की नलिका। ये दोनों एक साथ यहाँ से निकलती हैं, गंगा जमुना जैसे। अब आप भोजन करते हैं, ग्रास ले लिया, ग्रास का चर्वण कर लिया। चर्वण जब तक कर रहे हैं तब तक श्वास भी हम लेते रहते हैं, होता है। लेकिन जिस समय हम उसको चर्वण किया हुआ राम मटीरियल को नहीं समझे अंदर करते हैं, उस समय में थोड़े से एक्सीडेंट हो जाती है, और वो इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाए कि मृत्यु के तक संभावना उसमें बनी रहती है। अब वह भोजन या पानी उस भोजन की नलिका में न जा करके यदि श्वास नलिका में चली जाए तो वह हम लोगों के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। वरदान तो बहुत दूर की बात है, आंखों में पानी तक आ जाता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी ठसका लगने से वह दूध पिया हो, मट्ठा पिया हो या और कोई भी पिया हो, तो दोनों नाक से, आपकी एक नाक नहीं है, नथुनी नथुनी दो हैं, उसमें जो एक साथ आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में श्वास लेना ही मुश्किल है। यहाँ तो उनको गड़बड़ हो जाएगा, एक्सीडेंट क्या हो गया है, पुलिस वहाँ पर खड़ी है जांच कर रही है। अब नाक में दोनों बंद हो गए, श्वास लेओगे कैसे? तो फिर ऐसी स्थिति में घटना घट गई तो आंखें भी करुणा भर करके आंखों में से भी सहानुभूति के लिए दोनों बहनें आ जाती हैं, और कोई बात नहीं, थोड़ी सी असावधानी हो गई, अब आगे के लिए ध्यान रखियो। तो वो कहता है ध्यान क्या, अब तो हम उसी ओर देख रहे हैं, कहीं गड़बड़ न हो जाए, जीवन ही। हाँ, मतलब आपका जीवन है क्या, हमें बताओ। इसी प्रकार हमारे उपयोग में भी ये घटित होता है। हमारे दो
जानने की और देखने की दो क्रियाएं हैं। ये इसमें कभी एक्सीडेंट नहीं होती, लेकिन इसमें व्याघात होने की संभावना रहती है। तो उसके बारे में आचार्य कहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं चल सकते। लगता है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, नहीं, उसमें अंतर रहता है। जिस समय दर्शनोपयोग होता है, सामान्य रूपरेखा जिनको बोलते हैं दर्शनोपयोग, और विशेष रूपरेखा जो कार्य क्रियान्वयन होता है उस समय होती। तो ये दो होती हैं। बिना प्लान, बिना योजना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। भले आप इसको पेपर वर्क के रूप में कर लो या और किसी रूप में कर लो, अथवा मन में ही योजना बना करके तैयार कर लो। जैसे आप बोलते रहते हैं उस समय वाक्य संगठन आपका होता रहता है, लेकिन वाक्य संगठन कैसा होता है, तो अभ्यास होने के कारण बहुत जल्दी कर लेते हैं और भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों को ढूंढ करके प्रस्तुत करते हैं। तो दर्शनोपयोग का अर्थ आउटलाइन है। एकदम हमारा कोई भी कार्य बिना उस आउटलाइन के आगे का वह मूर्त रूप नहीं होता। तो फोटोग्राफी होती है, उस समय हम बटन दबाते हैं तो वह नेगेटिव कॉपी आती है, इसको बोलते हैं दर्शनोपयोग। और इसी प्रकार ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉपी। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव के आधार पर पॉजिटिव कॉपी बनती है। ये बहुत जल्दी बन जाते ये बात अलग है, आविष्कार है, लेकिन होना इसका अनिवार्य है। वहाँ पर तो केवली भगवान में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉपी एक साथ आ जाती। अब जीवन पर्यंत अनंत काल तक वह दोनों एक साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि आवरणीय कर्मों के क्षय के कारण ऐसा ये कार्य घटित होता है। अब यदि ऐसे फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप बुकिंग कराइए, हाँ, तो आपको वह मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको प्लान, योजना बनानी होगी। इसलिए ये योजना बनाते समय आपकी सावधानी ही मुख्य है, और उस सावधानी के अभाव में आप कितनी भी करो वो सार्थकता नहीं मानी जाती। इसलिए हमारे यहाँ प्रयोग के समय पर आचार्य कहते हैं भोजन तो कर रहे हो, लेकिन पहले से ही नियम ले लो। हम बोलते भोजन करते समय बोलेंगे नहीं, अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल मौन है, और संकेत भी देंगे तो संकेत देना भी एक प्रकार से गूंगे की बोली है। वो नहीं समझे, गूंगा भी बोलता है तो वो करता रहता है, तो आप भी वो है नाटक चौके में ना करे, नहीं समझे, क्योंकि उससे गड़बड़ होता है, परोसने वालों को कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए या तो उनकी भाषा में बोल दीजिए, या जो आता है मुनि महाराज जैसे लेते हैं वैसे लिया करो। हाँ, तो ये इस प्रकार करने से क्या होगा कि एक एक ग्रास का सदुपयोग होगा। चरवण के लिए कितना देना आवश्यक है, कितनी बार दांतों की चाप जो है प्रयोग दब रही है, ये देखना भी आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने भोजन करें मौन रहते हैं, लेकिन मुनि महाराज को एक और संकेत देते हैं कि 32 ग्रास होते हैं, नहीं समझे। 32 ग्रास कैसे, अनुमान से थोड़े होगा, वो पेट भर जाए तो 32, नहीं तो नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है नहीं, तो उसको गिनती काउंटिंग भी हो जाती है। तो उसमें यदि लग जाता है तो एक प्रकार से वह ग्रास गिनना एक प्रकार से ध्यान हो गया, उसमें ऐसा समिति निर्दोष पलती है। ये सावधानी के साथ करने से रस इत्यादि को जो है उनका सब धातु में परिणत होना बहुत व्यवस्थित हो जाता है। उसी का स्वास्थ्य
उसी के ऊपर आधारित रहती है। इसको अप्रमत्त बोलते हैं। इसलिए हर कार्य योजना के साथ प्रमाद छोड़ करके सावधानी के साथ करना चाहिए। 2 नलिका को याद रखेंगे हैं, अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महा